को मद्देनजर रखते हुए आज भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करें। भारत की भौगोलिक स्थिति। क्वेश्चन ये उठता है कि जिस देश में हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं, भारत में, तो उसके बारे में भी ज्ञान बहुत जरूरी है कि हमारा देश कहाँ पे स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, कितना एरिया है, क्या स्थित है, उसके बारे में वो करेंगे। जैसे सिंपल ध्यान रखो, अब वर्तमान में संसार में स्थित क्या है हमारे, जैसे संसार और भारत, इसमें देखो ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में टोटल जो है कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या कितना निवास करती है, 17.5%। टोटल विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या कहाँ अपने देश में निवास करती है, पूरे संसार की। अब जब जनसंख्या इतनी है तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ का एरिया कितना होगा, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कहाँ का, संसार में, संसार से संबंधित तो टोटल जो क्षेत्रफल है संसार का, उसका केवल है कितना है, 2.4%। अब 2.4% है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है 2.4 है तो हमारे पास क्षेत्रफल है कितना, आप सबको पता होगा, 32,87,263। यानी ये हमारा जो एरिया है कितना है, टोटल विश्व का 2.4 है। उसी प्रकार से स्थिति ये है कि अब 2.4 है तो हमारा जो स्थान है विश्व में, कौन सा स्थान है, आपको पता होगा कौन सा, 7वां स्थान है। किसमें, क्षेत्रफल में। अब 7वां है तो उससे पहले 6 कौन हो सकते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहला हमारा कौन होगा, रूस और कनाडा और आपका यूएसए, और यूएसए के बाद चीन, चीन के बाद अगला जो होगा हमारा कौन, ब्राजील, जो कहवा के लिए, और लास्ट जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कंट्री है, उसके बाद हमारा देश आता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्थित कहाँ है, जैसे विश्व में कितने महाद्वीप हैं सबको पता है, साथ उसी में एक हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में हमारा जो है कहाँ पे स्थित है, दक्षिण एशिया में। कहाँ पे स्थित है, दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया में स्थित हमारा देश है। तो ये कहाँ, हमारे विश्व के स्थिति में वो चर्चा। अब इसी प्रकार से तो ये हमारी क्या हो गई, भारत जो है विश्व में क्या स्थित है। अब हम बेसिक कुछ कंसेप्ट देखते हैं, उसमें देखो ध्यान रखो, टोटल हमारा एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल जो एरिया है हमारा पूरे हमारे देश का है। इसमें हमारे कितने, 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटी हैं। ये जो स्थित है हमारी कब की है, 26 जनवरी 2020, यानी 2020 की स्थिति है। उसके अनुसार हमारा ये कंडीशन दी है। अब इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, इसी में जैसे नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण, जैसे उत्तर से साउथ कितना डिस्टेंस है, उत्तर से जैसे हमारा कितना 3214, यानी 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट, अगर इस पे चर्चा करते हैं तो हमारे कितनी एरिया है, आप लोगों को पढ़ा भी होगा लेकिन रिवीजन कर लीजिए, 29-33, यानी ये हमारा डिस्टेंस है। क्योंकि ध्यान रखो
ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में ये। अब ये जैसे मान लो हमारा ग्लोब है, ग्लोब में भी ध्यान रखो तीन जो रेखाएं मेन होती हैं, ये हमारी 0 होती है, ये 23.5 होती है, और ये भी 23.5 होती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ये अब ये जो है ये हमारे का उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिण, इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसको मकर रेखा, और बीच में जो होती है उसको क्या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, यानी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ध्यान ये देना है जो कर्क रेखा है, यानी जो हमारी कर्क रेखा है, हमारे जो देश है हमारा कर्क रेखा, कर्क रेखा जो हमारे देश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी 23.5 अंश। तो इसमें जो है टोटल कितने 8 स्टेट यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 8 स्टेट कौन है? जैसे गुजरात, राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और आपका लास्ट में 2 है आपकी त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान ये रखना है कि मिजोरम और मणिपुर में काफी क्वेश्चन किए जाते हैं कि इनमें कौन सी नहीं गुजरती, तो वो ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसी प्रकार से ये कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा में क्वेश्चन ये है, टोटल जो स्थलीय सीमा है कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब 15,200 किलोमीटर है जो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, आसपास के जो पड़ोसी, अफगानिस्तान, इन सब की सीमाएं हमारी इससे मिलती हैं, जो टोटल जो है कितना? 15,200। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा, जैसे समुद्री समुद्री सीमा। अब समुद्री सीमाएं जो है ध्यान रखो, समुद्री सीमा की स्थिति ये है, तो जितना भी है उसका एरिया हमारा कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। ये जो स्थित है 1970 की, 1970 की स्थिति के अनुसार इतना एरिया है। लेकिन ध्यान रखना अभी 2023 और 24 में इसमें परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन होके कितना हुआ है? 11,000.91 किलोमीटर इतना एरिया हो गया है, और लगभग 48% की वृद्धि हुई है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन उठता है कि जो समुद्री सीमा है सबसे अधिक किस स्टेट की है? वो तो आपको पहले से भी गुजरात था और अब भी गुजरात की है। तो इस प्रकार से ये हमारे वो। अब यहाँ पे जो है, जैसे हमारा देश जो है, जैसे विस्तार क्या है? जैसे अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार, ठीक, और देशांतरी विस्तार। क्योंकि इसमें देखो कंफ्यूजन वाला ये रहता है कि इसमें कुछ डाटा होता है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जरा सा भी मिस्टेक आप लोगों का क्वेश्चन गलत करता है, इसलिए एग्जैक्टली आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है सबको पता भी है, लेकिन फिर भी 8 अंश 4 से लेके कितना है 37 अंश और 6, ये हमारा क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार। उसी प्रकार से देशांतरी विस्तार पे हम अगर चर्चा करते हैं तो देशांतरी विस्तार क्या है? आपको 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25। तो ये हमारा
देशांतरी विस्तार है। इसी में देशांतरी विस्तार में ध्यान रखो आपका जो 82 82.5 अंश जो है 82.5, जिसको हम क्या कहते हैं मानक समय भी कहा जाता है, जो हमारे कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी से निकलता है। तो उसी में ये जो हमारा क्या है मानक समय, और ये ध्यान रखो हमारा जो ग्रीनविच है 0 है, उससे हमारा कितना है, ध्यान ये भी रखना, प्लस 5.5, यानी 5.5 घंटे का प्लस में आपका डिफरेंस दिया गया है। आगे बढ़ते, अब इसमें जो 82.5 अंश है ये किन 5 स्टेटों से निकला है, कौन से 5 स्टेट कौन से है, सिंपल ध्यान रखो, आपका यूपी हो गया, ठीक, और एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेटों से होकर गुजरता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में ये दिखाया गया। साथ में ये चीज ध्यान रखो, अब भूमध्य रेखा से हमारा जो लास्ट बिंदु है भारत का वो कितना है, लगभग आप लोग ध्यान रखो 876, यानी 876 किलोमीटर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा क्या, इंदिरा पॉइंट का जो एग्जैक्ट लोकेशन था हमारा क्या था, 6:45 तो ये जो था, लेकिन घटना ये हुई 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये जलमग्न हो गया था। तो ये पहले की स्थिति। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखने की ये चीज है कि ये सारी बेसिक चीजें जो दी गई हैं इम्पॉर्टेंट है और कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ आज एग्जाम में जो होता है बेस इसी से कि कुछ ऐसे डेटा पूछे जाते हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखो। अब क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, जैसे 2 अक्षांशों के बीच, यानी 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, जैसे 2 अक्षांशों के बीच हमारी एग्जाम में पे आया भी है, जैसे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। देखो सिंपल है, 2 अक्षांशों में कितनी होती है, ध्यान रखो 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर ये डिस्टेंस होती है। ठीक, इसी प्रकार से 2 अक्षांश देशांतर के बीच, 2 देशांतरों के बीच जो दूरी होती वो ध्यान रखो 111.32 किलो, बस इतना डिफरेंस है। ये आप चीज ध्यान रखो, कहीं 3 भी दिया हो तो 2, यानी ये एग्जैक्ट जो है आपका वो दिया गया। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की है। ये काफी महत्वपूर्ण भी, इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। ये एक माइंड मैप है जो आपके दिमाग में कंटिन्यूटी बना रहेगा और एग्जाम में काफी बेनिफिट रहेगा। केवल ये एक प्लेटफॉर्म इसका है। इसी प्रकार से हमारे अन्य जो सब्जेक्ट है उनके जो आपके महत्वपूर्ण